दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के हम जो है आज मौजूद हैं ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वो शुरू होने वाले हैं और इनका जो हल्ला बोल है वो शुरू हो चुका है। चाय की टपरी हो या चाय की दुकान हो या जहाँ पर जो बैठकें हैं या जहाँ हुक्का चलता है, वहाँ पर आए दिन यही चर्चा हो रही है कि 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ या हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन इस बार ये तय करना ज़रूरी है कि इस बार हमारे जो गांव का है वो प्रधान कैसा हो। इन सवालों को लेकर के इस वक्त मेरे पास गाजियाबाद के रजापुर ब्लॉक के ग्राम ढबारसी से जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं हसन चौधरी जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। जी, मैंने इनके लिए 5 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के साथ में जो है हम हसन चौधरी जी को घेरने वाले हैं। उनसे शुरू करते हैं। हसन जी, सबसे पहले हमने स्वागत किया और गाँव ढबारसी में पिछले 5 सालों में जो विकास होना चाहिए था वो नजर क्यों नहीं आता? पहला सवाल ये है। दूसरी बात है, आपको कहाँ लगता है कि प्रशासन और वर्तमान प्रधान सबसे ज्यादा नाकाम रहे हैं इन 5 सालों के अंदर? देखिए, ये पहला सवाल आपसे। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को और आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ मेरे और मेरे गांव की तरफ से कि आपने ये जो अहम चाय पे चौपाल का कार्यक्रम पंचायत को लेकर रखे हैं। इससे गांव में एक जागरूकता बनेगी और हम लोगों को भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। जो कई चीज़ों पे हम लोग रह जाते हैं, नहीं अपनी बात एक एक करके नहीं मिल पाते सबसे वो चीज़ों पे। तो अब ये आपकी जो चाय की चौपाल है, इसमें हम अपनी बात पब्लिक तक भी रख पाएंगे और सच्चाई क्या है कैसे निकल के आएगी उस पे भी सामने आपके मीडिया के थ्रू वो बात भी सामने आ जाएगी। अभी आपने सवाल किया कि गाँव में विकास को लेके वर्तमान में क्या स्थिति रही है। देखिए, हमारे यहाँ, मैं ग्राम मोहद्दीनपुर ढबारसी से आता हूँ, रजापुर ब्लॉक से। जी। हमारे यहाँ प्रधान जो पहले रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत अच्छे कार्य नहीं किए हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा प्रधान है वो बहुत बड़ा चेहरा है। आप देखिए, अगर पंचायत में इतना बड़ा चेहरा और पंचायत के लिए फिर वो काम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल कैसे है? अभी वर्तमान प्रधान जो है वो जिला पंचायत भी चुनाव लड़ते हैं। उनका विधायक में भी आपने देखा ही होगा, बीच में वो 2 या 3 चुनाव विधायक के भी लड़ चुके हैं। तो उनको काम, जैसे ब्लॉक प्रमुख से काम मांगना या ब्लॉक से काम लेना, जो भी कार्य योजना से बनाना, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल ये काम हो जाता है कि भाई विधायक से वो कैसे कहें जब विधायक के सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं। सही बात। तो वो विधायक से कैसे कहें कि भाई मुझे मेरे गांव के लिए ये नाली या ये खरंजे या ये रास्ते आप बनवाने का काम करो। जी। तो वहाँ थोड़ा सा, अगर मैं कहता हूँ कोई नया युवा चेहरा ग्राम पंचायत में प्रधान बने तो वो पहले से बेहतर काम कर पाए। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल आपके लिए हमारा होता है हसन जी, ये बिजली से रिलेटेड है। बिजली की समस्याएं आए दिन जो है क्षेत्र में देखी जाती हैं। गांव के लोग जो है आज भी बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर की जो खराबी है उससे बड़े परेशान हैं। ये देखा होगा आपने। और आपके गांव की जो बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए आप जो हैं जो ठोस कदम है वो उठाना चाहेंगे, कैसे? देखिए, अभी बिजली विभाग में पिछले कुछ समय से लोग जागरूक हुए हैं। जैसे पहले होता क्या था, लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर को लेकर ही हम लोग एक दूसरे से पैसा वो करने लग जाते थे कि भाई 100 रुपये तुम दो, ट्रांसफार्मर लाना है। सरकारों ने भी बहुत सारी चीज़ों में चेंज किया है। हम लोग भी जागरूक हैं। हम लोगों ने भी लोगों को जागरूक किया है कि कहीं किसी को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। AK शर्मा जी जो विद्युत मंत्री हैं इस समय, वो बहुत अच्छे से सिस्टम को चला रहे हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं RD शर्मा जी, मेरे उनसे मित्रता भी है। उनसे जैसे मेरी बात होती रहती है। तो आज आप देखें, जैसे आपके यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया, लाइन खराब हो गई, तो सेम डे भी काम हो पा रहे हैं गाँवों में। लेकिन अभी व्यवस्थाएं वो लागू नहीं हो पाई। जैसे हमारे यहाँ, मैं अपने गाँव की बात करूँगा, मेरे यहाँ एक लाइन लगभग 11,000 उसकी वोल्टेज की लाइन है। वो लगभग 50 से 60 साल पुरानी लाइन है। और आप देखें उसको जाकर के, आपसे मैं कहूँगा किसी दिन आप गांव का एक दौरा करेंगे तो आप देखिए वो लोगों की छतों पर लाइन टच करके जाती है। यानी लगभग उससे 150 घर प्रभावित हैं और
आप उसके नीचे देखिए 1000 लोगों का कम से कम रिहाइश है। हाँ। जो वो लाइन है उसका वहां से हटना, उसका निकलना अति आवश्यकता है उसकी। तो लेकिन उसमें भी बात चल रही है हमारी, अब उसमें प्रक्रियाएं कैसी हैं। अब काफी सिस्टम जब हम आएंगे पंचायत में तो उनको सुधार लाने कुल मिलाकर के ये है कि आपकी शासन प्रशासन से जो सांठगांठ है वो अच्छी है, वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए लाभ पहुंचा सकती है। मेरा तीसरा सवाल है भ्रष्टाचार को लेकर के। जनता कहती है कि सरकारी योजनाओं का जो पैसा ऊपर से नीचे तक जो है कहीं ना कहीं लीकेज में चला जाता है। अच्छा, अगर आप प्रधान बनते हैं तो इस भ्रष्टाचार की जड़ को कैसे काटेंगे? भ्रष्टाचार के लिए सवाल, भ्रष्टाचार के लिए जो जमीनी स्तर तक पैसा पहुंचना चाहिए वो बीच में नहीं पहुंच पाता है। वैसे तो सरकारों ने, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में एक जियो लेके आए हैं खासकर पंचायतों के लिए, उसमें सबसे अच्छा कार्य ये है कि अब भ्रष्टाचार को करने से पहले बहुत सारा सिस्टम को हमें भी, आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करना अब आसान नहीं रहा। दूसरा, जो लोग सांठगांठ करके अधिकारियों से या पंचायत में जो भी लोग लगे होते हैं उनसे, ठेकेदारों से, इनसे उनसे करते हैं, तो सबसे पहले तो मेरा कहना ये है कि जो पंचायत का पैसा है सही मायने में उसको पंचायत में लगाना चाहिए। ग्राम प्रधानों को ये समझना होगा कि भाई पहले तो सरकारों ने इतना कम फंड दिया है, दूसरा उसमें भी अगर आप भ्रष्टाचार कर लोगे, आज हमारी हालतें देखो, अब नालियां बिल्कुल खत्म पड़ी हैं, बिल्कुल रास्ते एकदम से बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं, सफाई व्यवस्था ध्वस्त हुई पड़ी है, सफाई बिल्कुल नहीं है आज गाँवों में। अभी मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ 2.5-3-4 साल पहले एक नाला बना हुआ था, कल उसको मैंने अपने पर्सनल फंड से मैंने उसको साफ कराया, 2.5 साल से उसमें सफाई तक नहीं हो पा रही है जी। अब आप देखिए, तो गाँव के लोग जो हमारे से टच में हैं उनका कहना है भाई सफाई व्यवस्था, जबकि सरकारों का सबसे बड़ा ध्यान है सफाई। नहीं, सरकार तो अपना काम कर रही है, वो स्कीम भी देती है, ऊपर से पैसा भी रिलीज होता है, लेकिन बात ना भ्रष्टाचार की शुरू होती है जहां से एक ठेकेदार काम करना शुरू करता है। बिल्कुल। उसकी मिलीभगत कुछ जो बैठे सत्ता में बैठे अधिकारी हैं या यूं नेता हैं या यूं कहा जाए जो प्रशासन द्वारा निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो मिलीभगत कर बैठते हैं। सरकार तो पैसा वो चाहती है कि अच्छा काम हो, ये मैं भी समझता हूँ। इसको लेकर के मेरा सवाल वही है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको आप जो है अगर कल को रोकने की बात आती है तो इसे अपने नज़रिए से कैसे रोक पाएंगे? मैं तो पहले से ही, पिछली बार भी मैंने आपके यहाँ एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी मैंने कहा था, फिर मैं आपको बता दूं, जो कार्य योजना हम लोग बनाएंगे जनता के बीच में बनाएंगे। जो कार्य योजना बनेगी, बनने से लेकर के किस कार्य योजना का पैसा किस फंड से हमें मिला, वो जनता के बीच में रखा जाएगा। और उस फंड को अब लगाना कहाँ पर है? बिल्कुल, जो कार्य योजना बन के गई थी अगर उसके विपरीत भी हमें कहीं वो पैसा लगाना है तो भी जनता के बीच में रख के लगाया जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता भाई। एक देखिए, हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं, 3 में तो हम हो सकता है कि 3 भ्रष्टाचार में एक दूसरे को समझ लें या टैकल कर लें, लेकिन यही तादाद अगर 3000 हो जाए, यही तादाद अगर 6000 हो जाए तो आप भ्रष्टाचार करते समय अच्छा, एक मुद्दा है आपके क्षेत्र का, जैसे ये सवाल आ रहा है, इससे मुझे बात करनी पड़ी, ज़्यादा लंबी मैं सवाल नहीं करूँगा, ये कि जैसे आपके यहाँ एक डंपिंग ग्राउंड बन रहा है, उसको लेकर के अगर कुछ चीज़ें आपके जिम्मेदार लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से की जाती तो ये समस्या क्या आ पाती? मैं नाम नहीं खोलना चाह रहा हूँ किसी का, ना नाम ले रहा हूँ मैं, लेकिन एक सवाल है। डंपिंग ग्राउंड पे तो मैं अफसर भाई ज़्यादा ना कह के आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि इसमें जो अधिकारी लगे हुए थे, जैसे हमारे नगर आयुक्त साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि घनी आबादी में क्या कोई डंपिंग ग्राउंड चलाना चाहिए? नहीं, आप सीधे अधिकारी की तरफ चले गए, मैं अभी गांव की तरफ जा रहा हूँ। गांव के कुछ जिम्मेदार, मैं नाम नहीं खोलना चाह रहा, नहीं मैं आपसे कह रहा कि आप नाम खोलिए। हाँ, तो उनके द्वारा अगर चीजों को सार्वजनिक किया जाता तो क्या ये समस्या उत्पन्न हो पाती? नहीं, उनमें गांव में से कोई ऐसा व्यक्ति मुझे लगता नहीं, क्योंकि गांव का कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो इसके पक्ष में हो, मुझे नहीं लगता कोई इसके पक्ष में रहा होगा। देखिए, जगह अगर किसी ने दी है, किसी को अधिकारियों से बातचीत करके जगह दे दी गई है, वो एक अलग मैटर है। अच्छा, क्या आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं? ग्राम पंचायत की जो
जो प्रोसेस होता है वो भी शायद आप जानते होंगे कि जब अपने ही क्षेत्र में किसी तरह की कार्य योजना या किसी लेकर के जाई जाती है तो उसकी जो है अपने ही जो मेंबर होते हैं, बॉडी के मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के, उनके बीच में प्रस्ताव रखा जाता है और गाँव के जिम्मेदार कुछ लोग होते हैं अलग से, उनके बीच में भी जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई ये चीज़ हम लेकर के आ रहे हैं, इससे ये लाभ होगा या नुकसान होगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं की गई होंगी या नहीं। मैं वर्तमान प्रधान की जिम्मेदारी होती है, वो तभी अनुमति दे सकता है जब बॉडी उसको जो है उसको अप्रूवल दे सकती है। वर्तमान प्रधान को तो गांव देखिए ऐसा है, बिल्कुल अगर वो कुछ कर पाते तो शायद हमारी जरूरत ही ना होती। वही मेरा क्योंकि वर्तमान प्रधान नहीं कर पाए, उसी को लेकर के हमने गांव में जब जगह जगह हम लोगों में बैठे हैं, उनकी पीड़ा उनकी परेशानियों को समझा। मेडिकल की हमारे यहाँ इतनी जरूरत थी, एक मेडिकल कैंप आज तक नहीं लग पाया। मेडिकल आप देखिए, जो पंचायत से एक हॉस्पिटल मेडिकल दिया जाता है वो भी अभी तक, उसकी भी हालत आप देख लीजिए कैसी है। कुल मिला के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पंचायत से लेके जो सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, कोई योजना का किसी तरह का पंचायत में कोई लाभ नहीं मिला। तभी लोगों ने, भाई हम जैसे बात अपनी करते हैं जनता से, तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, अभी तक जितने 5-6-7 प्रत्याशी तैयारी में लगे हुए हैं, उनमें से अब लोग मुझे ज़्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि अब पैसे को लोग नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि मैं सरकारी योजनाओं को गांव तक कैसे ला सकता हूँ। उनमें से, उन सब में से भी छटनी चल रही है, उनमें भी लोग देख रहे हैं, उनमें भी तलाश रहे हैं कि भाई इसी में क्यों तलाश है। अच्छा, ये आपने जो है संबंधित अधिकारियों से, शासन प्रशासन से ऊपर संबंध कैसे बनाए? देखिए मैं बहुत नहीं, जब लोग आपको जानते भी हैं, आपके संबंध भी ऊपर तक हैं, वही मैं जाना कि देखो मेरे भी संबंध बड़े अच्छे हैं आपसे। मेरा एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ना, आपको मैं बता दूं, मेरा जो कार्य है अपना पर्सनल, वो मेरा ठेकेदारी का कार्य है। मैं अधिकारियों के आवास और कार्यालय, इनका रेनोवेशन और मरम्मत का कार्य मैं देखता हूँ जी। और वो गवर्नमेंट का ही सारा कारोबार मेरे पास है। सबसे अच्छी जुड़ाव जो मेरा है। तो जब आप काम करते होंगे तो अधिकारियों को काम पसंद आता हो, कहते होंगे भाई गांव के लिए कुछ ये तो बताना। तो इसलिए जो है मैं अधिकारियों से काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ और कार्य प्रणाली मेरी आपको मालूम ही है, मैं जिस कार्य में लगता हूँ पूरी शिद्दत के साथ। और जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती, मैं सामने वाले को उस कार्य को करके देता ही नहीं हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा हो रहा है आपसे। सवाल तो जब आपसे हैं तो आपको घेरा है, तो सवालों में घेरेंगे आज। जिस गांव से आप आते हैं जी, जब वहाँ आती है शादी ब्याह की, तो आसपास क्षेत्र या दूर दराज के लोग जो हैं आपके गांव से कतराने लगते हैं शादी ब्याह को लेकर के। रीजन जानते हैं आप? आपको जो मेन रास्ता कभी सोचा आपने इसके बारे में कि इसको कैसे? लेकिन अब आपको मैं खुशखबरी, मुझे पता है, वो पता है जी, जी। उसे बीच में हमारे दो संस्था द्वारा ट्वीट भी किया गया था, उसका हमें उसका मिल गया था कि भाई जो है जल्दी ये बनने वाला है, वो खुशखबरी की बात है। लेकिन अभी थोड़ा पीछे जा रहा हूँ मैं। ये तो खैर खुशखबरी की बात है कि आप जो है उन चीज़ों को लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आपका रास्ता बन रहा है, तो वो शादी ब्याह के लिए जो है फ़ोन पे ही आ जाए, क्योंकि मैं बहुत समस्या आपके यहाँ आई है, ये मेरी नज़रों के सामने रहा है। उसमें अफसर भाई नहीं रही है ये समस्या, नहीं आप बहुत बड़ी समस्या ये हमारे साथ रही थी पिछले 15 सालों से। PWD खाली रिपेयरिंग के काम करते थे और उसमें भी वो भी रिपेयरिंग किस तरह से टूटते कैसे हैं पता है आपको? डंपर और गाड़ियां हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन अब ये बनने में जो भ्रष्टाचार हो रहा था इसको लेके, उसकी शिकायतें पहले भी हमने की हैं। PWD के कई अधिकारियों से भी हमारी नोकझोंक हुई, क्योंकि उसमें जो जिन मानकों के आधार पर रोड बननी चाहिए थी उन पर नहीं बन रही थी वो। आज नगर निगम उसको बना रहा है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारा वो रास्ता ऐसा बनने जा रहा है कि आप अफसर भाई जब अगली बार हमारे यहाँ आएंगे तो आप वहीं से हमें जिंदल से और जो ढवारसी तक वो गांव तक रास्ता जाता है उस पर जैसे ही मुड़ेंगे आप हमें बधाई देंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा रास्ता बनवा लिया। इसके पीछे हम पिछले 5 सालों से तो कंटिन्यू हम इसमें मुख्यमंत्री को भी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी, मतलब सांसद निधि से भी हमने बहुत कोशिश की है। हमारे वो पहले सांसद डॉक्टर जनरल VK सिंह साहब को भी हमने कई सारी इसकी कंप्लेंट की थी। बात सुना था, मुझे याद है।
तो लेकिन अब ऊपर वाले ने करा दिया वो काम भी हमारा। चलिए, तो खुशखबरी आपके लिए, मुबारकबाद है इसके लिए। अब हमारे रिश्तेदारों को, आने वालों को, आप सब भाइयों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, दावतें बढ़ेंगी। ऐसा रास्ता बन जाएगा कि आने वाले समय में हमारे आसपास के गांवों का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जैसे हमारे यहाँ बनने जा रहा है। चौथा सवाल है, गाँव के युवा शिक्षा रोजगार दोनों में जूझ रहे हैं। ये आपको पता है, शिक्षा को लेकर के भी, यो रोजगार को लेकर के भी। क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे गांव के बच्चे और युवा अपने गांव में ही कुछ मतलब कर सकते हैं या कुछ करके दिखाएंगे? अभी हम लोग अपना पर्सनल भी एक बड़ा प्लांट गांव में लगाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो लगभग मेरा मानना ये है 100 से 150 युवा तो हमारे उसी फैक्ट्री में ही काम करेंगे। हम यहाँ अपना एक साबुन प्लांट लगाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उस साबुन प्लांट में हमें लगभग 100 लेबर तो हमारे यही काम में लग जाएगी। और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी कहीं ना कहीं 15-20 लोगों को उनको भी रोजगार वहाँ मिल जाएगा। दूसरा, हमारे इसके अलावा भी जैसे हम पंचायत में, अगर ऊपर वाले ने चाहा, आप सब लोगों का, भाइयों का आशीर्वाद और गाँव से दुआएं हमें मिली, प्यार मिला, तो आप देखेंगे कि कम से कम हम कोशिश ये करेंगे, जैसे हमारा ब्लॉक है, पंचायत में और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनमें लगाने का काम हम अपने यहाँ के युवाओं को करेंगे। दूसरा, जो अभी स्कूलिंग की बात आप कर रहे हो, सरकारी स्कूल हमारे यहाँ 2 हैं। दोनों में ठीक अभी पढ़ाई चल रही है, प्राइमरी स्कूल हैं, बड़े स्कूलों को लाने का काम करने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जनता के भरोसे और विश्वास पर ये सवाल जो है समाप्त करूंगा मैं इसको लेकर के। अगर जनता आपको मौका देती है, ठीक है, तो आप 5 साल बाद जो है ग्राम ढबारसी को आप किस पहचान में देखना चाहोगे? क्योंकि आज की पहचान और आने वाले 5 साल के बाद की जो पहचान है उसमें किस देखना चाहोगे? हसन चौधरी का विकास मॉडल क्या होगा? जिसे आपने देखा होगा मोदी जी का जो विकास मॉडल था, वैसे ही मैं आपके लिए सवाल है मेरा कि हसन चौधरी का जो विकास मॉडल हो कैसा होगा? देखिए, मैंने इससे पहले भी सवाल में आपको बताया, अभी फिर बता देता हूँ। मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग होगा पिछले प्रधानों से। और वो क्यों अलग होगा? मेरे जो मित्र हैं, एक दुआई के पास में एक गाँव है, उनके, वो मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, त्यागी जी। उनके यहाँ मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 3री पीढ़ी में प्रधानी है। मतलब वो वहाँ सरपंच है 30 साल से, अब उनके बेटे प्रधान है। तो मैंने कहा, त्यागी जी आप इतने पुराना, मतलब इस समय में भी आपको जनता वहाँ की बदल नहीं रही, इसका रीज़न क्या है? बोले आप मेरी गाड़ी में बैठो, चलो घुमा के लाता हूँ। तो मैं उनके यहाँ गया, मैंने जाके जब उनकी पंचायत में एंट्री मैंने की, तो एक बड़ा खूबसूरत सा एक गेट लगा हुआ था। गेट में जब देखा तो जो RCC लगी थी, जैसे, अब मैं क्या बताऊँ अफसर भाई, जैसे पानी से किसी ने रात में उसको धो के साफ किया हो। अच्छा। इस तरह से दोनों साइड में ग्रीनरी, बीच में वो स्ट्रीट लाइट लगी हुई, जैसे एक होता है ना चांद, आप कनाट CB गए, कनाट प्लेस? कनाट प्लेस में आपने देखा वो झूमर वाले जो लाइटें लगी होती हैं, वो हमारे, मैं मेरे जिले की बात कर रहा हूँ, गाजीबाद। अच्छा। ये दुआई के बिल्कुल पास में गाँव। अच्छा। तो जब मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा, त्यागी जी ये तो बड़ा खूबसूरत एंट्रेंस है। बोले ये मेरे गाँव का एंट्रेंस है, भी आप अंदर चलो। तो जब हम वहाँ, वो फिर पंचायत घर लेके गए। आपके गाँव का कैसा है? अरे बस आपको, आपने तो देखा ही है, मैं आपको क्या बताऊं। फिर हम अंदर गए, पंचायत घर में हम गए, तो पंचायत घर हमने देखा पूरे में टाइल पत्थर और एकदम बढ़िया से 2 लड़के लगे हुए कंप्यूटर पे, एक लड़की, मतलब वहाँ जो है वो पंचायत के काम जो चल रहे थे उन पे वो काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपना घर मुझे दिखाया, नालियाँ दिखाई, खड़ंजे दिखाए, अंदर की जो चौराहे बने होते हैं उन पे लगे हुए जो मार्बल के पत्थर थे, वो इतना खूबसूरत और इतना साफ सफाई वाला गाँव मैंने मेरे जिले में नहीं देखा। जब मैं वहाँ से देख के आया तो फिर हम उनके घर बैठ गए, उन्होंने कहा वो चाय पीते हैं, चाय पीने लगे। तो मैंने कहा, त्यागी जी आपको इसलिए लोग पसंद करते हैं कि आपने जो व्यवस्था पंचायत की है वो बहुत अच्छी कर रखी है। बोले इसके एवज में एक चीज़ और है हसन जी। मैंने कहा वो क्या है? बोले इसी के एवज में मेरे पे 30 मुकदमे भी चल रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? अरे आप इतना अच्छा कर रहे हो गाँव के लिए, फिर मुकदमे क्यों? बोले ऐसा है, मेरे यहाँ के लोग ना इतने जागरूक हैं, जब मैं कोई काम कराने गया तो मेरे ठेकेदार ने 999 ईंट तो अव्वल मंगा ली, और उनमें मात्र एक ईंट पीली आ गई। वो नाली पे काम कर रहा था। तो मेरे यहाँ के जागरूक जो लोग हैं इतने हैं, उन्होंने एक ईंट की कंप्लेंट भी मेरे खिलाफ कर दी।
तो उससे मुझे कोई हानि नहीं हुई, मुझे खुशी इस बात की है, मुझे दुख नहीं है कि मेरे मुकदमा मुझ पे लिखा गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा गांव इतना जागरूक है कि एक ईंट भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दी। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा भाई वाह, ये होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ के जो चुनाव चल रहा है, आप देखिए अफसर भाई, लोगों को सच में ये भी नहीं पता कि कार्य योजना कैसे बनेगी, कैसे ब्लॉक को दी जाएगी, कैसे ब्लॉक से पैसा आएगा या किस किस माध्यम से फंड आते हैं, कुछ नहीं पता लोगों को। बस पंचायत में भर लिया। और मैं तो अपने वोटरों से मैं भी जो घूम रहा हूँ रात दिन गाँव में, मैं उनसे यही अपील कर रहा हूँ अभी कि जो भी प्रत्याशी आ रहा है उसको आप वोट दे दो, लेकिन उससे ये पूछो आपकी वोट का वो करेगा क्या। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जब जागरूक हो जाएंगे लोग और जब लोगों को लगेगा कि यार हमारी वोट का ये तो जवाब ही नहीं दे पा रहा, हमारी वोट का करेगा क्या, तो उनको समझ में आएगा कि अब जवाब कौन देगा, मैं दूंगा जवाब, मैं उनकी वोट का क्या करूंगा। तो फिर जनता समझेगी और सोच समझ के वोट करेगी। अच्छा, ये तो खैर आज का इंटरव्यू रहा। एक जो है सवाल भी है मेरे लिए आपकी और आपके गांव के लिए नसीहत भी है। मैं आपके गांव में कई बार गया हूं और मेरी गाड़ी जो है टूट चुकी है खड्डों से, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? नहीं हसन भाई देखो, ये मेरा आपसे हर्जाना कौन भरेगा? मेरी गाड़ी टूटी है। हर्जाना तो हम सरकार से बातचीत करेंगे कि भाई देखो पत्रकार महोदय, ये तो बेचारे वैसे ही मतलब जो है गाड़ी घोड़े किस किस तरह से करके बनाते हैं, तो सरकार से हमारी अपील है कि इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ रखा जाए। चलिए, बहुत ना, ये तो एक हंसी मजाक थी। तो जैसा कि आपने देखा कि हसन चौधरी से जो हमने सवाल किए हैं, उनके बेबाकी से जो जवाब दिए गए हैं उसको लेकर के, तो इसी तरह से और भी प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और गांव में चल करके ये भी जानेंगे कि 5 साल के इस कार्यकाल में गांव की जो हालात हैं वो कैसे हैं और जनता कितनी खुश है या जनता क्या चाहती थी, उनको क्या मिला या नहीं मिला। इसको लेकर के बने रहिए मेरे साथ और दिखाते रहेंगे ऐसे ही ख़ास खबर और ऐसे ही इंटरव्यू। आज केवल इतना ही, अगले एपिसोड में नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।